तथा पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित माध्यम शिक्षक स्नातक स्तरीय एवं उच्च माध्यमिक स्तर स्नातकोत्तर जिसको पीजी कहते हैं प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रतिक्रिया आपका 3/11 से लेकर के 14/11 तक संभावित है। उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 7/12 से लेकर के 10/12 तक संभावित है। ये सारी चीज़ें में भी बदलाव हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपका 6 टू लेकर के 12 तक वैकेंसी देखने को मिल रहा है। अब इससे संबंधित कुछ आपको ट्यूट अनट्यूट सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, तो हम इसमें डाउट को भी क्लियरिफिकेशन करेंगे। एक और देख सकते हैं, एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया तो कैंडिडेट्स द पोस्ट ऑब्जेक्शंस के लिए, अगर जिन लोगों को ऑब्जेक्शंस करना है या फिर कई लोग कर रहे थे, मैं अभी आपको कई वीडियो में बताया था कि आप बीपीएससी जाइए या बिहार शिक्षा विभाग के जाइए, तो अब कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह आप अपने जो भी बीपीएससी के या फिर रिजल्ट से संबंधित कोई समस्या है या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन में या डीवी में कोई समस्या है, कुछ भी समस्या हो, उसके लिए पोर्टल आपको दे दिया गया है। यानी अपने संज्ञान लॉगिन आईडी से अपना लॉगिन जो करते हैं, आईडी वहां से करके विज्ञापन संख्या ये दे सकते हैं। नियुक्ति पत्र परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत आपत्ति हो शपथ पत्र के साथ, यानी शपथ पत्र यानी एफिडेविट बनवाना होगा, मजिस्ट्रेट लेवल का आप एफिडेविट बनाइएगा। वहाँ पर हेडलाइन यानी टाइटल सब्जेक्ट में डाल करके बीपीएससी शिक्षा विभाग और ये विज्ञापन संख्या डाल करके क्या इशू है, आपके नंबर ज़्यादा आने के बाद भी रिजल्ट नहीं प्रकाशित हुआ है या फिर आपका कोई प्रॉब्लम हुआ है, ये सारे इससे संबंधित है। तो बीपीएससी ये ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप 29 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक आप दर्ज कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी अन्य माध्यम से जो प्राप्त शिकायत स्वीकार नहीं किया जाता, जो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। आज के डेट में ये संयुक्त सचिव एवं सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा बीपीएससी की तरफ से ये निकाला गया है। यानी आपकी जो भी समस्या होगी अब ये सिर्फ और सिर्फ यहीं से आपका सॉल्व आउट होगा और आपकी समस्या को यहीं पर निदान मिलेगा। अगर आपने रिटन फॉर्मेट में दिया है या स्पीड पोस्ट किया है कहीं से भी कि आपका 74 नंबर में नहीं हुआ, 75 में नहीं हुआ या आपके कोई समस्या है समथिंग, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एफिडेविट यानी शपथ पत्र बनवाना अनिवार्य है। एक बार दोबारा वेरीफाई कीजिएगा। कोई क्वेश्चन रहता है नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन पर। देखिए आपका ट्यूट भी आया था, आप ये ट्यूट देख भी सकते हैं। देखिए आपका ट्विटर मैंने हैंडल खोल के रखा है। आई एम ग्लेड दैट सम पीपल हैव एटलीस्ट हैव realized the need and the importance of normalization in case of the TRE PRT which was held in 2 shifts। ये खुद बोल रहे हैं, मैं खुश हूँ कि कुछ पीपल हैं, कुछ लोग हैं जो कि उसको रियलाइज कर रहे हैं और ये चीज़ें होना चाहिए। बट इन बीपीएससी नॉट ओनली वी हैड थॉट अबाउट इट लॉन्ग एगो, मतलब ये पहले से सोच कर रखे थे, बट ऑल्सो हैड टेकन द रिक्वेस्ट मेजर टू ऑब्विएट द वेरी नीड फॉर दिस। अगर इन्होंने सोचा था तो फिर किया क्यों नहीं। ये खुशी है बस अभी जाहिर कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये सोचा था और सेम चीज़ें अब आई है। इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देते हैं, कुछ लोग जो हिंदी माध्यम में होंगे। मुझे खुशी है कि कम से कम अब कुछ लोगों को टीचर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन TRE PRT के मामले में सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता और महत्व का एहसास हुआ है, जो 2 पालियों में आयोजित किया गया था। लेकिन बीपीएससी में हमने न केवल इसके बारे में बहुत पहले सोचा था बल्कि इसकी आवश्यकता को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी किए थे। अगर आपने किया था तो क्यों नहीं किया और क्यों, खासकर बॉयज़ के साथ नो डाउट बॉयज़ का जो क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी टफ था एज कम्पेयर टू हम गर्ल्स का देखेंगे। पूरा रिजल्ट बदल जाएगा तब तो बिल्कुल पूरा रिजल्ट बदलेगा। जो नियुक्ति पत्र मिल चुका है वो बेतुका रह जाएगा या फिर वो मान्य नहीं होना चाहिए, औपबंधिक है, प्रोविजनल है, हो सकता है उसको वापस लिया जाएगा। पूरा रिजल्ट अच्छे से प्रकाशित करना चाहिए। कई ऐसे सीट हैं जहाँ पर बॉयज़ की संख्या बॉयज़ के सीटों को गर्ल्स चली गई है, तो वो सारी चीज़ें संज्ञान लेना चाहिए। ये हालांकि मजाक कर रहे हैं, ये पूरे शिक्षा विभाग के साथ बीपीए के साथ में मजाक है। आपने खुद इस लेवल का सोच रखे थे, सब कुछ हो चुका है, अब ये जाहिर करने से क्या फ़ायदा। आपको सभी चीज़ समीक्षा करके देना चाहिए। आपको रिजल्ट पहले 11 से 12 में देना चाहिए। आपको सीटेट फेल वाले को फ़िल्टर आउट करना चाहिए था, आपके DLED फेल वाले को फ़िल्टर आउट करना चाहिए था।
आपको जितने भी नियोजित शिक्षक है उनको अलग डिपार्टमेंट एग्जाम देना, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें विडम्बना है, लगातार चलती आ रही है। और नेक्स्ट कुछ और जो आज न्यूज निकल के आई है वो आपके संबंधित है, ये देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपकी है, तो यहाँ पर है, इस तरह से देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा है, तो आयोजित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए गए हैं। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या ये आपको ऑलरेडी पता है। और नेक्स्ट और क्या इन्होंने कहा है ये जानने के लिए आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। नेक्स्ट है संख्या आपका 26/2023 है। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन के समय अपने अपने दावे को एवं समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों को समर्पित करते हुए इन सभी तथ्यों को सही होने की वचनबद्धता यानी अंडरटेकिंग दी थी, परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय आप पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद उसमें अनुपस्थित रहे या असफल रहे। आपके इस कृत्य से जहां मानव बल एवं समय की बर्बादी हुई है, प्रतिक्रिया बाधित हुई है, वहीं दूसरी ओर यानी ये इस तरह से देखिए किस तरह से लिख रहे हैं। मैं अपना इनपुट डालूंगा, इसको पहले पढ़ के आपको सुना देता हूँ ताकि कई लोग जो नहीं पढ़े हैं उनको पता भी चले, साथ में अपना इनपुट आप सुनते रहिएगा। समय की बर्बादी हुई, इनको अभी पता चला है। मन की यानी मानव बल की, ह्यूमन रिसोर्सेज की इनका लॉस हुआ, ये अब जाके पता चला है। क्या बात है, चलिए। प्रक्रिया बाधित हुई है, वही दूसरी ओर आपका यह कृत्य गलत मंशा से नियुक्ति को पाने का कुप्रयास मानने की संभावना से ये भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये उन लोगों को लिए कथन कह रहे हैं जो सीटेड फेल वाले हैं या डीएलएड फेल वाले हैं, या किसी ने जानबूझ करके अगर बीएड का डिग्री है तो उन्होंने डीएलएड टिक कर दिया है। कई चीज़ें जो कई लोग जानबूझ कर किए हैं, कई लोग अनजाने में हुआ है। तो अब उन लोगों के लिए हालांकि संज्ञान इन्होंने सॉफ्टवेयर का यूज किया, सॉफ्टवेयर का यूज किया है तो आपको खुद फिल्टर आउट करना चाहिए, या आपको सीटेड वाले जो फेल थे उनको ऑप्शन देना चाहिए था कि आप सबमिट कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स को, डीएलएड फेल वाले को सबमिट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका समय की बर्बादी नहीं होती, और ना ही आपके ह्यूमन रिसोर्स मानव बल जो आप बोल रहे हैं इतने बड़े बड़े शब्द, इनका भी लॉस नहीं होता, नो डाउट। जो ट्वीट किया है, क्या ये करने वाले एनोलाइजेशन कितनी सीट खाली रहने की उम्मीद है? देखिए, उम्मीद लगाना तो असंभव है, किसी के भी बस की बात नहीं। इवन जो माननीय अतुल प्रसाद जी है ये भी अनुमान लगा सकते हैं। 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऐसे आकर के बोलना कथनीय है। पूरे सीट पर ही पूरे कर सकते हैं, जितने भी रिजल्ट पर उस पर सवाल उठती है। पूरे रिजल्ट को समीक्षा कर करके फिर से फिल्टराइजेशन कर करके सीटेट को बाहर करके डीएलएड को बाहर कर करके नियोजित शिक्षक को बाहर करके ये करना चाहिए। अभी ये कितना करते हैं क्या नहीं करते हैं, सरकार की क्या मंशा है, इससे संबंधित मैंने एक पोल भी किया था, उसको भी हम समीक्षा करेंगे। लास्ट तक आप बने रहिएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अपना इनपुट हम डालेंगे, वो भी जानने की कोशिश कीजिएगा। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि दिनांक 7/11 यानी 7 नवंबर तक आयोग के ईमेल पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे। यानी उन लोगों को भी एक मौका दे रहे हैं जो लोग डीवी में नहीं पहुंचे हैं, अनुपस्थित हैं, या फिर जिनका डॉक्यूमेंट्स गलत है। देखिए कितना लिबर्टी महान है। चलिए कि क्यों नहीं आपके कृत्य का कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपके विरुद्ध विधि की सम्मति अनुशासित करवाई की जाए। आयोग के आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। एक तरह से धमकी भी दे रहे हैं यहाँ पर प्यार पूर्वक, और कि अगर आपका ये कृत्य मतलब कदाचार के नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट्स दिया है या कुछ भी किया है, अगर ये वो लेते हैं तो आने वाले परीक्षा में उनको वंचित किया जा सकता है। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, यानी जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है या फिर गलत डॉक्यूमेंट से सीटेट फेल हैं फिर भी आपको नियुक्ति मिल चुका है, या फिर आपके पास बीटेड है, स्टेट का 11 से 12 में आपकी ज्वाइनिंग हो गया, आप स्टेट का प्रॉपर वेरिफिकेशन करवा लीजिए, नहीं तो आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके लिए लास्ट डेट दिया गया है, ये आपका 7 नवंबर तक है। जितने भी लोग हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, आप उनके लिए, सभी लोग के लिए एक तरह से चेतावनी भी है सब लोग के लिए। उक्त तिथि तक यह स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माना जाएगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं करना है, तथा लोक
में आयोग के आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। विदित हो कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयोग पाए गए एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें हैं, कल के डेट में भी अपलोड किया गया था। वो सारी चीज़ें हैं। सर 9th से 10th में सोशल साइंस में 72 में, मार्क्स में, जनरल में, सेकंड मेरिट में बिल्कुल चांसेस बनता है। 9th से 10th में आपको चांसेस बनता है। देख सकते हैं आप 9th से 10th में कितना कट ऑफ कल के डेट में गया है। आप वहाँ पर समीक्षा कर सकते हैं खुद के। कितना नंबर का डिफरेंस आप एक बार बताइएगा 9th से 10th का। ये सारे एब्सेंट वाले हैं। और कौन सा सब्जेक्ट आपका है सर बताइएगा एक बार। सोशल साइंस का, सॉरी सोशल साइंस का कट ऑफ आप एक बार, डिफरेंस कितना है एक बार बताइएगा। 2 से 4 नंबर होगा तो फिर चांसेस बनती है, अदरवाइज आप नेक्स्ट के लिए आप प्रिपरेशन में लग सकते हैं। ये आपका पीआरटी का हमारे पास इस तरह से है। तो एक तरह से ये देख सकते हैं, शांतिपूर्वक अपनी बातें रखें, खुद की कमियों को उन्होंने उजागर नहीं कर करके सामने वाले पर दोष डालना शुरू कर दिया। अगर आप फिल्टराइजेशन या फिर सॉफ्टवेयर का टेक्नोलॉजी का यूज किए तो ये खुद करना चाहिए। जितने भी अयोग्य अभ्यर्थी थे या अनुपस्थित थे उनको बाहर करना चाहिए था। लेकिन एनी हाउ हमेशा बेरोजगार हुआ या फिर हमेशा वही परेशानी होता है जो कस्टमर होता है, जो अभ्यर्थी होता है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ चीज़ें पर बात करते हैं। देख सकते हैं आज के डेट में ये सारे ट्यूट्स आपको देखने को मिला है। अगर हम शिक्षा विभाग के कुछ ट्यूट देखें तो कुछ आपको साथ में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आपका तैयारी से रिलेटेड, क्योंकि 11 कैमरे के सामने खुल गए शिक्षक भर्ती की गड़बड़ी के पोल। ये आपके ही ट्विटर पर हैंडल पर है, सब कुछ उपलब्ध है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। टीआरई रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन हेतु क्या उपाय दिए गए हैं, आदरणीय अतुल प्रसाद ने आग्रह की जानकारी साझा करें। चलिए कई लोग मांग रहे हैं पूरी तरह से ये, अगर मेरे तरफ से लिया जाए तो पूरी तरह से पहले तो रिजल्ट को कैंसिल कीजिए भर्ती, और उसके बाद फिर से आप रिजल्ट को प्रकाशित कीजिए और सब कुछ फिल्टराइजेशन करने के बाद। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जो आज पोल किए तो उससे संबंधित हम आपको जानकारी दे देते हैं। देख सकते हैं आज रिफ्रेश कर दिया मैंने, लगभग बिहार सरकार के सिस्टमेटिक एग्ज़ाम या बहाली देना चाहिए या लेना चाहिए, तो इसमें मैंने 5-6 पॉइंट रखा था। हाँ, इससे बिहार सरकार को वोट मिलेगा, यानी कि काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है इससे। नहीं, बिहार सरकार के पास फंड नहीं, ऐसे न्यूज़ चैनल भी बता रहे हैं कि फंड के इशू के कारण ये बार बार अलग अलग वैकेंसी देने का या फिर रिजर्व रख करके 6 to 8 का वैकेंसी उसमें नहीं दिया गया था, अब इसमें दिया जा रहा है। ये सरकार की मंशा है। या स्टेट नहीं लिया गया था, बीटेट अभी तक नहीं लिया गया है, तो यह सरकार की नीति होगा। मैंने भी फंड का इशू 4% ऐसे भी लोग हैं, देख सकते हैं। और बिहार सरकार की नीयत ठीक नहीं है, 18% ऐसे लोग बोल रहे हैं। सरकार सबको फंसा कर रखना चाहती है, 10% ऐसे लोग हैं। और ऑल ऑफ द अबव, एक से अधिक कई लोग हैं जो कि 19% लोग हैं। ये बिहार की जनता और पूरे इंडिया की जनता का पोल है, क्योंकि पूरे इंडिया इसको देखता है। अब कुछ और पॉइंटर हैं जो कि सॉरी, इसमें अपने बातें रख सकते हैं। मैंने हालांकि जो मैंने कई लोगों ने क्वेश्चन किया था उसको मैंने पोल में डाल दिया है, अब उसके अनुसार आप अपना जो विचार है वो प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीपीएससी टीआरई 2 का नोटिफिकेशन आउट हो गया, इतनी जल्दीबाजी क्यों है? पहले से जितने भी वैकेंसी चल रही है 1 का वो सारे कर लें। पीआरटी का 9 से 10th का, 11 से 12th का, जितनी भी नियुक्तियाँ प्रॉपर ढंग से अपने स्कूल अलॉटमेंट हो जाने के बाद कोई किसी को जल्दीबाजी नहीं है। सरकार को इतनी जल्दीबाजी क्यों है पता नहीं, लेकिन हम लोग को जितने भी स्टूडेंट हैं या टीचर हैं उनको कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये सारी चीज़ें इतनी प्रक्रिया तेज़ी से करने का क्या इशू है, तो मैंने 5-6 पॉइंटर आप रखा है। फंड चाहती है बिहार सरकार तो 12%, ये वोट चाहिए 20% लोग चाहते हैं। सच में बिहार सरकार बहुत अच्छी हो गई है। अदर स्टेट वाले जितने भी लोग हैं आई थिंक यहीं पर मारे होंगे, जो कि मुझे पता है कि और बीपीएससी टीआरई 1 में यानी कि गलतियों को दबाने के लिए 60%, 59% लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं। कहीं ना कहीं 1000 लोग में अगर 600 लोग इतना बता रहा है, 590 लोग, तो दैट्स अ बिग टास्क। अब कमेंट में बताएंगे तो 6-7 लोग कमेंट में भी बता रहे हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ा जाए। सरकार और विभाग में बीपीएससी का धांधली छुपाना चाहती है, इनका कहना है। और नेक्स्ट है सर, ये विशेष स्कूल पिछड़ा और अति पिछड़ा स्कूलों का है, जो ऊपर में विज्ञप्ति पढ़ा था उनके बारे में बता रहे हैं।
नहीं, ये अभी वैकेंसी नहीं देना चाहिए था। अब हम पढ़े हैं कि Tier 1 के मुद्दे पर बहस करें। अभी देखिए, इनका कहना बिल्कुल सही है। टारगेट रेलवे जो भी हैं बंदा या बंदी जो भी हैं, यह है बहुत अच्छी बात है इनका कहना कि अभी पढ़ाई करें या फिर अपने जो बहस करें, या फिर कई मुद्दे हैं, कई लोग का अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और DB बाकी है, और तो ये सारी चीज़ें हैं। बहस करें या कई लोग का ये 2-4 नंबर से रह गया तो उनकी आशा बनी हुई है किसी में हो जाए, तो 2 से 3 महीने में समय का दिया दिया होता है। कम से कम 2 से 3 महीना, 3-4 महीना दिया होता, तब तो वो बहस कर लेते। हमें आज से ही पढ़ना पड़ेगा। अब धरने में नहीं नहीं जा पाऊँगा, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब आंदोलन की डेट जल्दी फिक्स होनी चाहिए ताकि पढ़ाई से पहले लड़ाई हो जाए। छोड़ लड़ाई छोड़ दुकानें चले जाएँ। ये इनका देखिए एक मकसद भी हो सकता है जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कि ताकि लोग धांधली में ना आए। अब कहीं और डाइवर्ट भी तो करना है लोगों को। कुछ भी हो, यूपी सरकार से अच्छे जो अदर स्टेट वाले हों अपना वक्तव्य रहे हैं। बिल्कुल ही अच्छी बात है कि अदर स्टेट कम से कम इंडिया में और लोगों से अच्छे हैं। यूपी सरकार से तो अच्छी है, अपने अपने सारी बातें कर रहे हैं। ये नेक्स्ट है, यूपी की सरकार तो कुंभकर्ण की तरह सो रही है। देख सकते हैं। इसी साथ अब चलते हैं मेन मुद्दे पर बातें करने के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट्स आपको लेके कैरी करना होगा अगर नेक्स्ट वैकेंसी आती है, और जो आपको प्रस्तावित डेट है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है। BPSC TRE दूसरे चरण के आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को आधार कार्ड अपलोड करना होगा। सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है, चाहे बिहार के हैं या बिहार से बाहर के लिए। आवेदन में आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना सभी के लिए अनिवार्य है। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हो तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अपलोड करना होगा। EWS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को यह प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। BC EBC को अभ्यर्थी को NCL प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थी को दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सीटेड एस्टेट अभ्यर्थियों को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अपेयरिंग अभ्यर्थियों के लिए 3 नंबर तक सारी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। 3 नवंबर तक आपको जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय आपको जारी स्पष्ट होगी। अपेयरिंग वालों को मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, इसलिए मैंने लिखा 3 नवंबर तक आप वेट कीजिएगा। नियोजित शिक्षक को ज्वाइनिंग लेटर या NOC अपलोड करना पड़ेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं अगर वो करते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर या फिर NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंटर पर ध्यान देते हैं। आलेवन से चौहान पर जितने भी मूल प्रमाण पत्र है या BEd या DLEd स्नातक या का मार्कशीट, अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसे मैं सभी को सजेस्ट करूँगा जो वीडियो अभी देख रहे हैं या देखने वाले होंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, आप सर्टिफिकेट आपके पास है तो वही अपलोड कीजिएगा। सर्टिफिकेट इन द सेंस कि आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। मेरे पास मार्कशीट है तो ही सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन अगर आपने मूल प्रमाण पत्र यानी जो मार्कशीट आपने दिया है तो मे भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, मे भी आपके पास सर्टिफिकेट आने वाला हो, या फिर आपके पास सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो। इसलिए सर्टिफिकेट अगर है तो सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। अगर DLEd और BEd है एवं स्नातक का मूल प्रमाण पत्र है तो मूल प्रमाण पत्र ही अपलोड करेंगे, प्रोविजनल अपलोड नहीं करेंगे। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो मार्कशीट अपलोड करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अपेयरिंग के साथ मंथ में 3 नवंबर तक आप वेट कीजिएगा। आपका फ़ोटो वेबकैम के द्वारा लिए अपलोड किया जाएगा। आपको स्वयं उपस्थित रहना होगा। अपना सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना पड़ेगा। बिहार के बाहर राज्य के किसी भी कैटेगरी के लिए सीटेट में 90 नंबर अनिवार्य है, चाहे किसी भी कैटेगरी OBC SC EWS कोई भी कैटेगरी हो। अदर स्टेट वाले UP झारखंड MP सभी लोग को 90 नंबर लाना मैंडेटरी है सीटेट पेपर 2 के लिए। PRT के लिए अगर चर्चा करें, PRT में अभी कोई इसमें संदर्भ या कोई चर्चा नहीं की जा रही। बिहार राज्य के जनरल एवं EWS के सीटेट में कम से कम 80 नंबर चाहिए, और फीमेल के लिए 82 नंबर। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड पुरुष या महिला दोनों को 75 नंबर चाहिए। ये तभी आप में आवेदन के योग्य होंगे। इससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंटर है आपका राम बालक जी पूछ रहे हैं, सर नियोजित शिक्षक को जगह कट ऑफ कम कर भरे। DLEd स्टूडेंट को एकजुट होकर करके आंदोलन करना शुरू करना होगा।
बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपका अपना हक बनता है, शांतिपूर्वक अपनी बातें रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंटर पर अगर ध्यान दिया जाए, आपको तैयारी अब कैसे करना है, इस पर हम 2-3 मिनट बातें करेंगे, और जो लोग सुन सकते हैं तो सुन लेंगे, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे। देखिए तैयारी के लिए आपको मेन है 6 to 12 तक का NCERT या SCERT बुक उठाइए और 1 लाइनर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, आज डेट दे सकते हैं 28 तारीख हो चुका है, और ऑलमोस्ट 1 महीना 4 से 5 दिन आपको मिलेगा टाइम, लगभग 35-40 दिन का आपको टाइम मिलेगा अगर आज से भी काउंट करेंगे। 1-2 दिन आप रेस्ट कीजिए, लेकिन आप मंडे से मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा। मैं एक पोल डालूंगा, अगर आपको जो भी रहेगा संबंधित, मैं अभी आपको पोल डालने की कोशिश करता हूँ। मैं वही पोल के संबंधित आपको अपना बताइएगा कि क्या करना है आगे भविष्य में। यानी अगर ग्रुप डिस्कशन आपको चाहिए तो NCERT के बेसिस पर करें, या लूसेंट, या फिर किरण वन लाइनर के फॉर्मेट पर, जो भी आप बताइएगा उसके बेसिस पर हम स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि GS का पोर्सन, खासकर साइंस और आर्ट्स का पोर्सन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसमें लोग मात खाते हैं। मैथ रीजनिंग का भी क्लासेज और कुछ बुक हम लेकर के आपके साथ हाजिर होंगे, और उसके साथ आप कीजिएगा। जी रिजवी जी, EBC में आपका PRT के लिए आप पूछ रहे हैं, एक बार बताइएगा, एक बार बताइएगा। PRT के लिए EBC का आप देख सकते हैं, मेल में आपका EBC में 55 गया है, आपका 7 नंबर कम है। 7 नंबर में अगर सभी अच्छे से फ़िल्टर आउट किया जाता है, EBC में ज़्यादा लोग बाहर होते हैं, तो फिर आपके चांसेस बनेगी, अदरवाइज 7 नंबर ज़्यादा डिफरेंस है थोड़ा। PRT के लिए आप पूछ रहे हैं, आप एक बार बताइएगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, जो लोग भी आने वाले तैयारी या जिनका नंबर कम है, रह गया, तो नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन बहुत ही मतलब कहते हैं सब कुछ छोड़ करके, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट देखने के लिए लास्ट के सोने से पहले आधा 1 घंटा देख लीजिएगा, या इस तरह के जो भी चैनल है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा PRT में। देखिए 7 नंबर आपका कम है, चांसेज आप देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा संख्या ये कह सकते हैं, हाँ भगवान भरोसे है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर गवर्नमेंट नियोजित शिक्षक को बाहर कर दिया जाता है, सीटेट बहुत संख्या है,